हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। आप सभी लोगों का स्वागत है आज की इस क्लास में। आज क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है बिकॉज आज कोडिंग निकोडिंग के दो सबसे अनोखे टाइप के क्वेश्चंस का डिस्कशन होगा और इन क्वेश्चंस को कैसे करते हैं उसके बारे में बात होगी। आपके एग्जाम में अक्सर इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो रेडी हो जाइए अगले जो है 35-40 मिनट के लिए, बिकॉज इतने टाइम में हम लोग ये कंप्लीट कर लेंगे। और ये टॉपिक इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि आपके मेंस एग्जाम की जब बात आती है तो मेंस एग्जाम में इनफैक्ट प्रीलिम्स में भी इसके क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, 3 to 5 क्वेश्चंस। तो यहां से मैं मान के चल रहा हूं 3 से 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है और दो अलग टाइप के क्वेश्चंस आज हम लोग करेंगे। उसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले जो चीजें आपके सामने उस पे डिस्कशन कर लेते। BD टेनिस माय रेफरल कोड, जब भी आप में से कोई प्लस का सब्सक्रिप्शन लेने के बारे में विचार करे तो आपको रेफरल कोड के रूप में BD टेनिस इस्तेमाल करना है, जिससे आपको जो भी प्राइस पे करना है या जो MRP आता है उसका जो जो प्राइस आता है उस पे 10% का आपको इंस्टेंट ऑफ मिल जाएगा और ये आपको बेनिफिट करेगा। अब बात आती है कि प्लस के सब्सक्रिप्शन में कौन सा प्लस हमें लेना चाहिए। कई सारे लोगों का सवाल होता है सर 3 मंथ्स का, 6 मंथ का, 12 और 24 मंथ्स में से कौन सा हमें परचेज करना चाहिए। तो उसके बारे में पहले बात कर लेते हैं, लेकिन सबसे पहले प्लस के बेनिफिट्स के बारे में, आपको प्लस क्यों लेना चाहिए उसके बारे में बात करते हैं। प्लस आपको लेना इसलिए चाहिए क्योंकि आपको पता है कि आपका प्रीलिम्स का एग्जाम और फिर उसके बाद मेंस का एग्जाम लाइनअप होता है और चीजों के लिए अगर आपको इधर उधर भटकना पड़ रहा है तो वो इसका मतलब ज्यादातर जो समय है आपका, वो टाइम आपका इधर उधर चीजों को सर्च करने में ही जा रहा है। जैसे आप पढ़ाई करने बैठते हैं और पढ़ाई करने बैठते हैं, आपको कोई पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ना है तो उसके लिए आप इधर उधर सर्च करेंगे और फिर उसके बाद आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ऑथेंटिक कंटेंट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, या प्रॉपर चीजें लाइनअप मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी, अगर मिलती भी हैं तो क्या पूरी चीजें होंगी। वो सारे सवाल आपके सामने होते हैं और इस सब चीजों को करने में आप अपनी पढ़ाई में मान लीजिए 2 घंटे का टाइम आपने अलॉट कर रखा है, उसमें से 45 मिनट और 30-35-40-45 मिनट के आसपास आप जो है ऑलमोस्ट आधा टाइम जो है इसी चीज को सर्च करने में और ऑथेंटिकेट करने में कि वीडियो सही है, ये देखा नहीं अच्छा लगा, दूसरा देख रहे वो नहीं अच्छा लगा, ऐसे करके आप सर्च करते हो। तो ये बहुत टाइम लेता है और इसलिए एक तो ये जरूरी इसलिए हो जाता है क्योंकि प्लस में आपको सभी सिस्टमेटिक वे में सारी चीजें मिलती है। फिर प्लस की बात करें तो यहाँ पे प्री से लेकर मेंस तक की प्रिपरेशन आपकी होती है। कंटेंट को लेकर आपको कोई बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है, प्रॉपर गाइडेंस आपको मिलती है। मल्टीपल एजुकेटर्स के वीडियो आप देख सकते हैं, मल्टीपल एग्जाम्स को आप टारगेट कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे मल्टीपल एजुकेटर मतलब ये हुआ कि मान लीजिए रीजनिंग का आपको पढ़ना है और कोई एग्जाम, पहले तो मैं मल्टीपल एग्जाम के बारे में बता दे रहा हूं। मल्टीपल एग्जाम क्या होता है, जैसे आपका SBA आ गया बीच में और SBA के लिए आपको बैच चाहिए तो वो उसी में आपको कुछ और अलग से पे करने की जरूरत नहीं है, उसी में आपने एक बार एक्सेस ले लिया है तो आप उसको देख सकते हैं, उनके कंटेंट्स को देख सकते हैं, जो भी क्लासेस चल रही हैं SBA को लेकर। इसके अलावा जो भी कोर्सेज होते हैं अलग अलग बैंक्स के, उनको भी आप देख सकते हैं, सबका एक्सेस आपके पास होता है। मल्टीपल एजुकेटर के फायदे ये होते हैं कि आप एक एजुकेटर से पढ़ रहे हैं, कुछ चीजें सीखने में मिली, अगले एजुकेटर से पढ़ा कुछ और सीखने को मिला, अगले एजुकेटर से पढ़ा कुछ और सीखने को मिला। सारे कंटेंट जो यहाँ पे होते हैं वो ऑथेंटिक होते हैं, आपको पता ही है। दूसरा, प्रीलिम्स से लेकर मेंस तक की, प्री से लेकर मेंस तक की प्रिपरेशन आपको यहाँ पे कराई जाती है। ऐसा नहीं है कि प्रीलिम्स आपका हुआ फिर मेंस की क्लास, आप मेंस की क्लासेस के लिए आपको कुछ अलग से नहीं करना है, आप वो भी एक्सेस कर सकते हैं। तो ये सारे काम आप कर सकते हैं। अब बात आती है कि कुछ लोग कहते हैं सर कितने समय का लेना चाहिए, तो 3 मंथ का, 6 मंथ का, 12 मंथ का और 24 मंथ का ये आता है, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट बात जो मैंने बताई, हो सकता है आप ऑब्जर्व ना करें लेकिन आप देखिए, आप ऑथेंटिक कैंडिडेट कंटेंट ढूंढने में ही आपने अपनी पढ़ाई का ज्यादातर समय इसी को ढूंढने में लगा दिया। फिर 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ एंड 24 मंथ, इसके अलग अलग मंथ्स के ये आपको सामने हैं। इसमें देखें, लोग कहते हैं कि सर 12 महीने का, सही में बिल्कुल बोलता हूँ 12 मंथ एटलीस्ट आपके पास होना चाहिए कि कोई भी एग्जाम दे तो प्रीलिम्स के साथ साथ मेंस की प्रिपरेशन आप कर सके, क्योंकि आपको मालूम नहीं है। और सिलेक्शन प्रोसीजर भी अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट ईयर लग जाते हैं वो फाइनल सेटलमेंट और फाइनली प्लेसमेंट होने में। तो उस समय तक आपकी अनसर्टेनिटी बनी रहती है फाइनल प्लेसमेंट तक। तो उस समय में आप क्या करेंगे, आप तैयारी तो अपनी कंटिन्यू रखेंगे। ऐसा तो नहीं हो सकता कि अधीर हो जाएंगे कि नहीं ये एग्जाम दिया इसमें हो ही जाएगा, आप कुछ करने की जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं होता है। तो वो आपको देते रहना होता है, भले ही आपका एक प्रीलिम्स निकल गया, मेंस निकल गया, अभी इंटरव्यू बाकी है, लेकिन आप उसके बावजूद भी एग्जाम्स को देखते रहेंगे, ठीक है ना।
तो उसके लिए भी इसीलिए मैं कह रहा था आपसे 12 मंथ और इंटरव्यूज वगैरह के लिए भी गाइडेंस आपको प्रॉपर यहाँ पे मिलती ही है। तो 12 मंथ का सही है, बेटर होगा। और 24 मंथ में क्यों बोलता हूँ, क्योंकि 24 मंथ और 12 मंथ में बहुत माइन्यूट सा प्राइस के मामले में डिफरेंस है, और उस वजह, और आपको 12 महीने का एक्स्ट्रा एक्सेस मिल जाता है। मान लीजिए बीच में आपका सिलेक्शन हो गया, तो आप किसी अपने भाई बहन रिलेटिव को किसी को दे दीजिए, वो उसका एक्सेस ले लेंगे और वो देख सकते हैं उसको, है ना। तो इसीलिए मेरे हिसाब से 24 मंथ बेस्ट डील है, क्योंकि आपका लंबा टाइम भी मिल जाता है। हालांकि ईश्वर ना करे कि आपको इतना समय लगे प्रिपरेशन करने में, है ना। फिर आती है बात कि अब सर ये कहाँ लगाना है, तो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले आपको अनअकैडमी ऐप आपके पास होना चाहिए, आपके पास होता है या होगा। आप इस पे जाएंगे बैंकिंग सेगमेंट में, बैंकिंग सेगमेंट में आप मुझे जो है सर्च करेंगे बसंत त्रिपाठी नाम से। मैं क्यों, ये वाली बात अलग है, इसका इससे लेना देना नहीं है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, है ना। लेना देना है, लेकिन फिर भी मैं इसको बताऊंगा आपको आगे क्यों मैं कह रहा हूँ इस जगह पे फॉलो करने के लिए। तो इस जगह पे फॉलो कर लीजिएगा। फिर उसके बाद जो है आप वहां पे आएगा सब्सक्रिप्शन का बटन, सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपको सारे प्राइस 3 मंथ वाले जो यहाँ पे हमने लिखे 6 मंथ, 12 मंथ एंड 24 मंथ आ जाएगा, सबका प्राइस लिखा रहेगा, ठीक है ना। एक कोई आप सेलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे एक बॉक्स लिखा रहेगा जिसमें रेफरल कोड लिखा रहेगा, उसमें आपको लिखना रहेगा BT और 10। मेरा नाम बसंत त्रिपाठी है तो BT लिखा हुआ है, और 10% जो ऑफ आपको देता है। तो फॉरन से आपको क्या होगा, यहाँ पे 10% का ऑफ मिल जाएगा, जो भी प्राइस होगा उसमें 10% रिड्यूस होकर दिखाएगा, और फिर फाइनल आप जो भी सेलेक्ट करते हैं उसके पेमेंट पे आगे आप बढ़ सकते हैं, ठीक है ना। अब मेरे शेड्यूल को देख लीजिए, 6 PM वाईफाई स्टडी पे लाइव होता है बैंक एग्जाम मंडे टू फ्राइडे, 9 PM जस्ट पजल पे प्रीमियर होता है मंडे टू फ्राइडे। और अनअकैडमी ऐप की जिसकी मैं बात कर रहा था, जहां पे आप मुझे फॉलो कर लेंगे, बैंकिंग सेगमेंट में जाके सर्च करेंगे बसंत त्रिपाठी नाम से, मैं मिल जाऊंगा। 8 PM वहां पे लाइव करता हूं IPS क्लर्क बूस्टर, जहां पे टोटल जो है पूरे कंप्लीट एक पेपर होता है 35 क्वेश्चन का, सभी टॉपिक्स के होते हैं। और फिर लीडर बोर्ड जो है वो उसकी 5 वहां पे होती है, कौन लीडर बोर्ड में ऊपर रहेगा, कौन क्या कैसा परफॉर्म करता है, वो सारी चीजें हम लोग यहाँ पे करते हैं। 12 PM लाइव मेंस मेनिया मंडे टू फ्राइडे, 12 PM जो है 12 बजे हम लोग मेंस मेनिया करते हैं इसी जगह पे। और कुछ और सेशन जैसे सिलॉक्स का भी मैंने पढ़ा है, पेपरलेस ट्रिक, ठीक है ना। तो सिलोजिज्म का पेपरलेस ट्रिक, इनइक्वालिटी का 0 1 2 मेथड, ये मैंने पढ़ा है। अलग मेथड है, अलग अप्रोच है, ट्रिक्स अलग हैं, उन सभी वीडियोस को आप देख सकते हैं और उसका एक्सेस ले सकते हैं, फ्री में है ये सारा का सारा वीडियो, ठीक है ना। तो आप वहां पे जाइए, मुझे फॉलो करिए, मेरे वीडियोस को आप लोग जरूर देखिएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं आज के सेशन के बारे में। दो तरीके की कोडिंग आज हम लोग जो डिस्कशन में रख रहे हैं। पिछले वाले सेशन में हमने कंडीशनल कोडिंग कराई थी, आज मैं बाइनरी और मैथमेटिकल कोडिंग जो है वो उसके बारे में बात करूंगा। बाइनरी कोडिंग से क्वेश्चंस कैसे बनते हैं और मैथमेटिकल कोडिंग से किस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं, उन सभी टाइप के क्वेश्चन का डिस्कशन हम लोग आज यहाँ पे करेंगे, राइट है। तो चलिए चलते हैं, सबसे पहला वाला सवाल आपके सामने मैं रख रहा हूँ, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन चलेंगे। सबसे पहले हम लोग बाइनरी करेंगे। बाइनरी में आपको पता है कि 0 1 का इस्तेमाल होता है और इसी बिहार पे कोड होता है। ये मुश्किल नहीं होता है, लेकिन एक बार अगर आपको समझ में आ गया ना तो वो आपके लिए इजी हो जाएगा। बस ये अगर आपको समझ में नहीं आया या आपने कभी किया नहीं है तो वो आपके लिए मुश्किल हो सकता है। उम्मीद करता हूं अगर एग्जाम में आएगा तो आप इजीली इन क्वेश्चंस को फास्ट कर पाएंगे, ठीक है ना। और तेज कैसे करना है उसका भी अप्रोच मैं इन क्वेश्चंस को बताऊंगा कि फास्ट इन क्वेश्चंस को कैसे करना चाहिए, कैसे तेज स्पीड कैसे इसमें बन सकती है। फिर एक क्वेश्चन मिलेगा आपको मैथमेटिकल ऑपरेशन से रिलेटेड की मैथ्स और सिंबल का इस्तेमाल करके, थोड़ा मैथमेटिकल इक्वेशन का इस्तेमाल करके कोडिंग डिकोडिंग दी जाती है, तो वो कैसी हो सकती है और वो कैसा बनता है, वो किस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, उनको कैसे करना होता है, वो सभी चीजें हम लोग बात करेंगे। तो आगे आप जुड़े रहेंगे। पहले तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और फिर शेयर अपने दोस्तों के बीच में, अपने सोशल मीडिया पे जहां पे भी आप हैं उस जगह पे शेयर जरूर कर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, पहला सवाल मैं आपके सामने दिखाऊंगा। इसमें पहले मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आप समझ लेना, फिर उसके बाद इसके एक्सप्लेनेशन पे आएंगे, ठीक है ना। क्या लिखा हुआ है, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज सिंबल फॉर जीरो, जीरो के लिए कुछ सिंबल, मैंने जैसे बताया बाइनरी कोडिंग में 0 और 1 का इस्तेमाल केवल होता है, तो यहाँ पे 0 के लिए एक सिंबल का इस्तेमाल कर रहा है, दैट इज डॉलर, ठीक है ना। एंड फॉर 1, और 1 के लिए वो एक सिंबल का इस्तेमाल कर रहा है विच इज स्टार। देयर आर नो अदर सिंबल्स फॉर नंबर्स एंड ऑल नंबर्स ग्रेटर देन 1 आर रिटेन यूजिंग दीज टू सिंबल्स। कहने का इनका मतलब ये है कि तब एक से बड़ा कोई नंबर अगर आ गया उसको कोड करने, कोड लैंग्वेज में बाइनरी कोड में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, तो उसके लिए इन्हीं सिंबल्स का इस्तेमाल करके 0 1 का ही इस्तेमाल करके, बाइनरी में आपको पता होगा 0 1 का ही इस्तेमाल होता है सारी चीजें रिप्रेजेंट करने के लिए, तो इसको थोड़ा कंप्यूटर लैंग्वेज भी शायद कहते हैं।
ठीक है ना। तो उसमें 0 और 1 मतलब इन्हीं सिंबल, 0 का सिंबल जो डॉलर है और 1 का सिंबल जो है स्टार, उसी को इस्तेमाल करके हमें कोड्स निकालने होते हैं। ठीक है, तो फिर आगे देखेंगे। एंड द वैल्यू फॉर सिंबल 1 डबलिंग इटसेल्फ एवरीथिंग। अब ये इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा ये होता क्या है, इन्होंने क्या चीजें बताई हैं और कैसे होता है। लेकिन एक एग्जाम्पल के रूप में मैं कुछ नंबर्स आपके सामने रख रहा हूं। मैं जैसे मुझे जो है अगर 25 को कोड करना है, बाइनरी में लिखना है, तो 25 को बाइनरी में लिखने का तरीका यह है कि अब हमें आपको क्या करना है, राइट हैंड साइड से कैसे पढ़ना है, राइट साइड से कुछ नंबर्स हम लोग लिखेंगे। ठीक है, अब राइट साइड से नंबर्स कैसे लिखेंगे, हमेशा हम लोग नंबर्स जो है वो 1 से स्टार्ट करते हैं राइट साइड से, और इधर नंबर को डबल करते हुए लिखते जाएंगे। राइट टू लेफ्ट चलेंगे, नंबर्स को डबल करते हुए लिखेंगे। 1 लिखा, इसका डबल कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 2 का नेक्स्ट नंबर डबल हो जाएगा कितना, 4 हो जाएगा। 4 का नेक्स्ट डबल कितना होगा, 8 होगा, और 8 का डबल कितना होगा, 16 होगा। 16 का डबल कितना होगा, 32 होगा। अब इसके आगे ऐसे बढ़ता चला जाता है, डिपेंड करता है कितना किसका कोड करना है। जैसे हमें 25 बनाना है, अब ये करने के बाद आप 25 किससे बन सकता है, देखो कौन से नंबर्स को ऐड करने पर 25 मिल जाएगा। तो ये कितना हुआ, 8 + 4। अब जैसे 16 है, 16 का इस्तेमाल हमें करना पड़ेगा 25 बनाने के लिए। 25 क्या है, एक ऑड नंबर है, तो उसमें 1 का, क्योंकि सारे नंबर्स इवन है, इवन जोड़ेंगे तो इवन आएगा, एक ऑड नंबर 1 को तो ऐड करना ही पड़ेगा। तो 1 ये हो गया, 16 ये हो गया, और ये जो है 8, 16 + 8 कितना होगा बताओ जरा, 24 है ना। 24 + 1 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। इसका मतलब हम 16 को अगर ऐड कर पाए, 8 को ऐड कर पाए और 1 को ऐड कर पाए, तो हमारा 25 बन जाएगा। बात समझ रहे हैं ना, 16 + 8 24, और प्लस ये कितना 1 हो जाएगा 25। इसका क्या मतलब हुआ कि 4 और 2 का इस्तेमाल नहीं करना है, इसका मतलब ये वैल्यू काउंट हमें नहीं करनी। अब इसको सिंबॉलिक फॉर्म में, बाइनरी फॉर्म में रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ध्यान से सुनना। जिसको हमें रिप्रेजेंट, जिसको हमें काउंट कराना होता है, उसके नीचे आपको 1 लिखना पड़ेगा। ठीक है, और जिन नंबर्स को हमें काउंट नहीं कराना है उनके नीचे हमें 0 लिखना है। जैसे ये 1 को काउंट करना है तो उसके लिए 1 लिखेंगे। ठीक है, 2 को हमें काउंट नहीं कराना है तो 0 लिखेंगे। इस 4 को काउंट नहीं कराना है तो 0 लिखेंगे। 8 को काउंट कराना है तो उसके नीचे 1 लिखेंगे। 16 को काउंट करना है हमें तो 1 लिखेंगे इसके नीचे। इसका मतलब ये हुआ कि बाइनरी फॉर्म में जो इसका सिंबल बन, जो कोड बनेगा वो बनेगा ऐसे 1 1 0 0 1, ऐसा लिखा जाना चाहिए किसको, 25 को। बात इतनी सभी लोगों को क्लियर है। अब इतनी बात अगर क्लियर है तो इसी जगह पे आप सिंबल्स का इस्तेमाल कर लीजिए, जहां पे 1 रिप्रेजेंट करना है, जहां पे नंबर को काउंट कराना है। 1 वाला सिंबल कौन सा है, यहां पे एंड फॉर द सिंबल 1 स्टार यूज करना है। तो जहां जहां 1 यूज करना, 1 मतलब लाना है, वहां हम लोग स्टार लिख लेंगे। बस सिंबॉलिक फॉर्म में, इसको कोडेड फॉर्म में रिप्रेजेंट करना हो तो हम यहां पे क्या लिखेंगे, स्टार लिख देंगे। जिनको हमें 0 काउंट कराना है उनके ऊपर 0 वाले सिंबल का इस्तेमाल करेंगे, विच इज यहां पे क्या लिखा हुआ है, दैट इज डॉलर। तो यहां पे डॉलर लिख देंगे, ऐसे इस जगह पे भी डॉलर, इस जगह पे डॉलर। तो अगर कोई पूछे 25 का कोड क्या होगा, तो मैं बोलूंगा स्टार स्टार डॉलर डॉलर स्टार, ये कोड फॉर्मेट में उसका कोड बनेगा। अब यहीं पे बात आती है कि मान लो कोई सिंबल लिखे हुए उसके कोड निकालने, जैसे लिखा हुआ है स्टार डॉलर स्टार स्टार डॉलर और स्टार। अब ये कोई पूछ ले, ये बताओ इसकी वैल्यू क्या है, ये किसके लिए कोड है, किस संख्या के लिए कोड है। तो आप स्टार को क्या काउंट कर रहे हैं, 1 काउंट कर रहे हैं। सबसे पहले क्या करो ना, जितने भी यहां से 1 लिखो और राइट से लेफ्ट में सभी नंबर्स को डबल करते हुए, 1 का डबल 2, 2 का डबल कितना होगा 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16 और 16 का डबल कितना 32। राइट, ऐसा लिख लिया। अब जिन नंबर्स के ऊपर, जो हमने नंबर्स यहां पे सजाए हैं, ये वाले जो हमने डबल करते हुए लिखे, जिनके नीचे तो स्टार लिखा हुआ है, इसका मतलब वो नंबर क्या होगा, एज इट इज काउंट हो जाएगा। मतलब यहां पे 1 के नीचे स्टार है तो 1 काउंट होगा। 2 के नीचे डॉलर है, डॉलर किसको रिप्रेजेंट करता है, 0, मतलब इस नंबर को हमें काउंट नहीं करना है। फिर 4 के नीचे स्टार है तो ये काउंट हो जाएगा। यहां 8 के नीचे स्टार है तो ये काउंट हो जाएगा। 16 के नीचे डॉलर है, इसका मतलब ये से 0, मतलब काउंट नहीं करना है। 32 के नीचे स्टार है, इसका मतलब ये काउंट हो जाएगा। तो अब हमें देख क्या रहा है कि कौन कौन से काउंट हो रहे हैं, सभी को ऐड कर लीजिए जितने काउंट हो रहे हैं। तो 32 + 8 हो जाएगा 40, प्लस ये हो जाएगा 4 44, प्लस ये 1 हो जाएगा कितना 45। इसका मतलब ये हुआ कि स्टार डॉलर स्टार स्टार डॉलर स्टार, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इट इज रिप्रेजेंटिंग टू 45। आई गेटिंग माय पॉइंट, आपको समझ में आ रहा है ना। तो ये 45 को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब हम लोग जरा आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, विच ऑफ द फॉलोइंग विल रिप्रेजेंट
स्टार डॉलर। अब मैं आपको समय देता हूं, मैं उम्मीद करता हूं कि विद इन 30 सेकेंड आप इसका आंसर कर ले जाओगे, और आपका समय जो है वो 30 सेकेंड का स्टार्ट हो चुका है। कह रहे विच ऑफ द फॉलोइंग विल रिप्रेजेंट स्टार डॉलर स्टार डॉलर। डन है, 30 सेकेंड आपके हो गए। मैं उम्मीद कर रहा हूं आपने आंसर भी कर दिया होगा। ये कौन से संख्या को रिप्रेजेंट करता है यही आपने देखना है। तो स्टार और फिर लिखा हुआ है डॉलर, स्टार और क्या लिखा हुआ है डॉलर। तो अभी इनके नीचे हम लोग वही काम करते हैं, नंबर्स को लिख लेते हैं, या फिर इनके ऊपर जहां पे भी आप लिखना चाहें। एक लिखा राइट साइड में, इसका डबल कितना हुआ 2, इसका डबल 4, इसका डबल 8। जिनके नीचे तो डॉलर सिंबल है, जिन पे डॉलर सिंबल है वो इसका मतलब काउंट नहीं किए जाएंगे, क्योंकि वो किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जीरो को। तो ये दोनों काउंट नहीं होंगे, बाकी दोनों काउंट हो जाएंगे। 8 + 2 कितना बनाएगा, 10 बनाएगा। सो द राइट आंसर विल बी व्हाट, ऑप्शन 3। जितने लोगों ने कहा थर्ड ऑप्शन होगा, बिल्कुल सही है आप। ठीक है ना। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला सवाल देखिएगा, ये रहा आपके सामने क्वेश्चन। इसको देखेंगे और इसका आंसर करने की कोशिश करेंगे। आई विल बी गिविंग यू 30 सेकेंड टाइम। ठीक है ना। क्या लिखा हुआ है, स्टार डॉलर डॉलर is added to star dollar dollar, what will be the resultant। क्या मतलब हुआ इसका, ये दो बार लिख रहे हैं स्टार डॉलर डॉलर और स्टार, यहां पे एक स्टार और हिंदी में देखो दो स्टार लगे हुए, चलो मान लेते हैं। ठीक है ना। और ये हिंदी में यार गलत लिखा हुआ है, हिंदी में मत जाना, इंग्लिश में ही चलो, इसी को लेके चलो। देख लेते हैं अभी ऑप्शन। ठीक है ना। अब जो वैल्यू आएगी उसको भी आपको सिंबल फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करना है। ठीक है ना, कोडेड फॉर्मेट में ही रखना है इसको। 30 सेकेंड आपका स्टार्ट हो चुका है। मैं उम्मीद करता हूं विद इन 30 सेकेंड आप इसका आंसर कर देंगे। अब हम लोग हिंदी और इंग्लिश में दो क्वेश्चन मान के चल रहे हैं। ठीक है ना। दोनों क्वेश्चन के हिसाब से दोनों अलग अलग क्वेश्चन बन जाते हैं अपने आप में। हिंदी में बस केवल मिसप्लेस हो गया, ये स्टार यहां होना चाहिए था, पर कोई नहीं, इसको हम लोग एक क्वेश्चन के रूप में लेके चलेंगे, प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है ना। तो क्या लिखा हुआ, स्टार डॉलर डॉलर और स्टार डॉलर डॉलर, व्हाट विल बी द रिजल्टेंट। अभी आपको पता है डॉलर किसके लिए कोड होता है, डॉलर डॉलर और स्टार। तो ये 1 होगा, ये 2 होगा और इसका डबल 4 होगा। अभी जिसपे डॉलर लिखा हुआ उसको तो काउंट नहीं करना है, तो ये दोनों काउंट नहीं होगा। 4 काउंट होगा तो ये क्या बना लेगा, 8 बना लेगा। ठीक है ना। 4 काउंट होगा, ठीक, ये 4 काउंट होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस पे केवल 4 आएगा। तो स्टार डॉलर डॉलर ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, वैल्यू 4 को रिप्रेजेंट करेगा। राइट, ऐसा है। ये भी किसको रिप्रेजेंट करेगा, 4 को रिप्रेजेंट करेगा। तो इन दोनों का रिजल्टेंट कितना होगा, ठीक है, ऐड कर दो, कितना 4 + 4 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 8 को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे बताओ जरा। 8 को रिप्रेजेंट करना है तो 1 2 4 और 8। तो एक तो सीधा सा तरीका है कि बस केवल 8 को काउंट करवाएं, बाकी सबको काउंट ना करवाएं। तो बाकी सबको नहीं काउंट करवाना है तो सबके नीचे क्या लिख दो, डॉलर लिख दो। जिसको काउंट करवाना है उसके नीचे स्टार लिख दो। तो क्या बनेगा, स्टार डॉलर डॉलर डॉलर। राइट आंसर क्या, ऑप्शन 1। जितने लोगों ने कहा वो लोग बिल्कुल सही हैं। अब इसी में एक और हिंदी में अलग क्वेश्चन बनता है। इसमें कहा स्टार डॉलर डॉलर स्टार और डॉलर डॉलर को जोड़ जाता है तो परिणामी क्या होगा। ठीक है ना। अगर इन दोनों को जोड़े, अब डॉलर और डॉलर तो दोनों, तो ये दोनों जीरो बनाएंगे क्योंकि ये भी जीरो काउंट कराएगा, ये भी जीरो काउंट कराएगा, कुछ भी लिख लो, ये जीरो बना लेगा। ये वाले को सीधे एज इट इज ही लिखना चाहिए था, स्टार डॉलर डॉलर और स्टार। तो आपकी इस जो भी, इसको तो मैं पूरा सॉल्व भी नहीं करूंगा, मैं सीधे बोलूंगा इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन 4 होना चाहिए। क्यों मैं बोलूंगा ऐसा, क्योंकि आपको पता है स्टार डॉलर डॉलर स्टार, इसका कोई नंबर आएगा, इसमें आप जीरो ऐड करोगे, डॉलर डॉलर क्या देगा, जीरो देगा। इसमें जीरो ऐड करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यही नंबर बरकरार रहेगा। तो स्टार डॉलर डॉलर स्टार ही बना रहेगा। राइट आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा इस कंडीशन में। ठीक है ना। तो यहां पे मैंने बेसिकली एरर हो गया था, मिसप्लेस हो गया था सिंबल हिंदी में, लेकिन उसको हमने दो क्वेश्चन काउंट किया और दोनों क्वेश्चन मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल आपके सामने है। ठीक है ना। हाउ विल 7 बी कोडेड एज द सेम कोड लैंग्वेज। इसी कोड लैंग्वेज में 7 को कैसे लिखा जाएगा। 30 सेकंड का टाइम आपका स्टार्ट हो गया। विद इन 30 सेकंड आप इसका आंसर दें और बताएं क्या बनेगा। वेरी गुड।
ठीक है, टाइम अप हो गया। आप लोगों ने सही आंसर किया है, कुछ लोगों ने इसको अटेम्प्ट किया है। हाउ विल बी 7 कोडेड इन द सेम कोड लैंग्वेज? 7 को कैसे कोड करेंगे? तो आपको पता है 7 मतलब 6 तक ही हमें मतलब 8 से पहले रहना है, ठीक है ना। ये इसको ऐसे समझो, 1 2 उसका डबल 4 और इसका डबल 8 चला जाएगा। तो उसका मतलब ये हुआ कि इसके आगे जाओगे तो कोई फायदा नहीं है, मतलब इन्हीं 3 नंबर से मिलाकर हमें 7 बनाना है। तो 4 + 2 + 1 मिला के 7 बनता है। इसका मतलब इन सभी नंबर्स को हमें काउंट करवाना पड़ेगा 7 लाने के लिए, सबको काउंट करवाना है। इसका मतलब सबके ऊपर हमें क्या चाहिए? स्टार चाहिए। तो सीधी सी बात है कि अगर 3 स्टार बैक टू बैक लिख दिए जाएं तो वो किसको रिप्रेजेंट करने लगेंगे? 7 को रिप्रेजेंट करने लगे। सो द राइट आंसर विल बी व्हाट? ऑप्शन 5। पांचवा ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर के रूप में होगा। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। अगला सवाल उम्मीद करता हूं इस वाले में आप राइट आंसर करेंगे। फिर हम लोग इसको खत्म करने के बाद हम लोग मैथमेटिकल ऑपरेशन के क्वेश्चन कैसे बनते हैं, उसकी कोडिंग कैसे बनती है, उसके बारे में जिक्र करेंगे। तो इस वाले क्वेश्चन के लिए 30 सेकंड का आपका टाइम स्टार्ट हो गया है। आप लोग करते रहेगा, 1 मिनट हमें समय भी दीजिएगा। ये मेरा रेफरल कोड है, ध्यान रखना आप लोग। आप में से कोई भी प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना चाहे तो आप ये काम कर सकते हैं, ठीक है ना। आप बस इतना करेंगे, रेफरल कोड अगर आप लेना चाहते हैं, मतलब आप कोई प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो BT10 आप लगाएंगे, आपको 10% का ऑफ मिल जाएगा। ठीक है, चलो भाई। हाँ, तो ये सवाल हो गया, कहां गया क्वेश्चन? ये रहा। If a star dollar star dollar is added to star dollar star, what will be the resultant? ऐसे में resultant क्या होगा? ठीक है, और यहां पे भी रिजल्टेंट कैसे लिखना है? सिंबल फॉर्म में ही लिखना है, ध्यान रखेंगे। ठीक है ना, कैसे लिखना है? सिंबॉलिक फॉर्म में ही लिखना है। ओके, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज फॉर जीरो, वो सब आपको समझ में आई गया। अभी देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, हम लोग यहीं पे इसको सॉल्व कर सकते हैं, राइट। इसको यहीं पे सॉल्व कर सकते हैं, कैसे देखेंगे? क्या लिखा हुआ है? स्टार स्टार डॉलर, डॉलर किसको रिप्रेजेंट करता है? 0 को। अभी यहां पे नंबर लिख लो 1 2 और 4, ठीक है ना। जिसके नीचे डॉलर लिखा हुआ है उसको काउंट मत करो, बाकी दोनों को काउंट कर लो। जिसके नीचे स्टार, स्टार किसको रिप्रेजेंट करता है? 1। बेसिकली कहने का मतलब जो 1 को रिप्रेजेंट करने वाला सिंबल है उसको काउंट करते हैं। तो इसका मतलब 2 काउंट होगा और 4 काउंट होगा, तो कितना हो जाएगा? दोनों को ऐड करने पर कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा, राइट। इसी तरीके से यहां पे भी देख लो, यहां 1 2 4 और 8, तो आप ये 4 तो कैंसिल हो जाएगा क्योंकि इसके ऊपर इसके 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 इस जगह पे क्या लिखा गया? डॉलर सिंबल इस्तेमाल किया गया जो 0 को रिप्रेजेंट करता है। बाकी सभी नंबर्स को ऐड कर देंगे, 8 + 2 10 + 1 11, तो ये 11 बनाएगा। अभी 11 + 6 दोनों ऐड करेंगे, हमें कितना मिलेगा? 17 मिलेगा। अब जरा हम लोग चलते हैं, 1 2 4 4 8 और 16, तो हमें क्या करना है? 17 लाना है। क्या नंबर है? ऑड है। ऑड इसका मतलब 1 तो काउंट होगा ही होगा, इसका मतलब आखिरी में तो स्टार रहेगा ही रहेगा। अब 17 बनाना है तो 16 और एक ही है 17, तो इसमें भी स्टार रख दें और बाकी सबको 0 करना है क्योंकि ये नंबर्स आएंगे ही आएंगे, क्योंकि 16 आपको जाके यहां पे मिलेगा। तो इन सभी के नीचे क्या सिंबल होने चाहिए? 0 करने वाले। इनको इनको 0 कौन करेगा? डॉलर। डॉलर सिंबल 0 को रिप्रेजेंट करता है, तो ये 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या आना चाहिए? स्टार डॉलर 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 और स्टार। किस ऑप्शन में दिया हुआ है? सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ है। जितने लोगों ने दूसरा ऑप्शन का, बिल्कुल सही है। अब ऐसा कोई भी सवाल आएगा, मैं उम्मीद करता हूं कि आप इजीली उसको कर ले जाएंगे। यहां पे एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, व्हाट विल विच ऑफ द फॉलोइंग विल रिप्रेजेंट 40% ऑफ 45 इन दैट कोड लैंग्वेज? 45 का 40% उसी कोड लैंग्वेज में कैसे लिखा जाएगा? चलिए 30 सेकंड का टाइम आपके पास है।
वेरी गुड, बहुत बढ़िया। यहां पे जिन लोगों ने कर लिया है बहुत बढ़िया है। देखो ये एक में नीचे हिंदी में 20 लिखा हुआ है यार, 40 है ये, चलो 20 के हिसाब से भी देखेंगे, ठीक है ना। इंग्लिश में 40% लिखा हुआ है, 40% का मतलब क्या हुआ, 2/5, ठीक है ना। तो 2/5 इंटू 45 कर लो, उसकी वैल्यू निकाल लो, 18 आएगा। तो इसके हिसाब से हमारा 18 बनेगा। 18 हमें बनाना है, तो 18 किससे बनेगा बताओ। इसका मतलब ये हुआ कि 16 तक हमारा जाता है डबल होते हुए, तो 16 और 2 मिलाना पड़ेगा, बस 16 और 2 18 बना लेगा। तो 1 2 4 8 16, तो ये 16 काउंट कराना है और 2 काउंट कराना है, ठीक है ना। बाकी सभी को जीरो, जिसको जीरो उसके नीचे डॉलर, ठीक है ना। डॉलर मतलब जीरो को रिप्रेजेंट करने वाले सिंबल्स, जिसको काउंट कराना है उसके नीचे 1 को रिप्रेजेंट करने वाले सिंबल विच इज स्टार, तो यहां पे स्टार लगाएंगे और उसको भी स्टार लगाएंगे, तो हमारा क्या बनेगा, स्टार डॉलर डॉलर स्टार डॉलर। तो ये किस ऑप्शन में दिख रहा है, रिप्रेजेंटेड इन ऑप्शन नंबर 2, सो द राइट आंसर विल बी सेकंड ऑप्शन। अब यहां पे इसी को देखें, 20% ऑफ 45, 45 का 20%, तो 45 का 20% कितना होगा, 9 बनेगा। इसको भी निकाल सकते हैं हम लोग, ठीक है ना। हाँ, कितना बनेगा, 9 बनेगा। अभी 9 कैसे लिखा जाएगा आपको पता है, एक और 8 और 1 को 1 को मिलाएंगे, ये दोनों मिलाना पड़ेगा ये दोनों को, तो 1 के नीचे आप इस जगह पे स्टार लगा दो, 8 के नीचे स्टार लगा दो, बाकी बीच में आने वाले सभी डॉलर, सॉरी। तो क्या होगा, स्टार डॉलर डॉलर स्टार, ये इसके लिए होगा। अगर यहीं पे लिखा हो कि 45 का 20% का प्रतिनिधित्व कौन करता है, ठीक है ना, तो ये आंसर बन जाएगा। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। अब आते हैं हम लोग, ये तो रहा बाइनरी कोडिंग। अब इससे रिलेटेड और किसी तरह के क्वेश्चन नहीं बनते, इस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, एंड आई होप कि ये करने के बाद कोई भी सवाल आपके पास होगा आप इजीली उसको कर ले जाओगे। थोड़े बहुत बाइनरी कोडिंग के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस जरूर कर लेना, ठीक है ना। एक बार आप प्रैक्टिस कर लोगे सारी समस्या का समाधान हो जाएगा। अब आते हैं हम लोग मैथमेटिकल ऑपरेशन पर बेस्ड, इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन पे कोडिंग के। जैसा कि यहां पे देख सकते हैं लिखा हुआ इन अ सर्टेन कोड numbers are represented by symbol but not in same order। नंबर्स को किस रूप में रिप्रेजेंट किया गया, सिंबल के रूप में। और सिंबल कौन से इस्तेमाल करे गए, 2 3 4 5 6 एंड 7, उसके लिए कुछ सिंबल्स दिए गए, बट इनका ऑर्डर सेम नहीं है। ऐसा मत समझ लेना कि 2 के लिए डॉलर है, 3 के लिए, यही तो निकालना है, नहीं तो क्वेश्चन ही खत्म हो जाएगा। आप किस नंबर को कौन सा सिंबल अलॉट किया गया ये आपको निकालना है, ठीक है ना। और उसके लिए इन्होंने कुछ इक्वेशंस दे रखी है, जैसे 3 इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 1, यहां पे इक्वेशन नंबर 2 एंड हियर इक्वेशन नंबर 3। ये 3 इक्वेशंस दिए गए हैं। इन्हीं 3 इक्वेशंस के बिहाफ पे आपको ये पता लगाना है कि कौन सा सिंबल। अब ये मैथमेटिकल इक्वेशंस हैं, ठीक है ना, तो आपको बहुत सावधानी से करना पड़ेगा, थोड़ा सा नंबर्स का भी खेल इसमें आपको देखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इस वाले क्वेश्चन को समझ गए हैं आप, और मैं आपको टाइम दे रहा हूं थोड़ा सा इस वाले सवाल के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग विल रिप्रेजेंट 7। तो हम लोग एक काम करेंगे, पूरा का पूरा देखेंगे, ठीक है ना। पहले मैं आपको क्वेश्चन दिखा दे रहा हूं दोनों, और फिर उसके बाद मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगा कि कैसे करना होता है। पहले आप अपना आंसर बताएं, 30 सेकंड का टाइम मैं दे रहा हूं इस क्वेश्चन के लिए। टाइम अप हो गया भाई। अगला सवाल देखिए, ये रहा एक क्वेश्चन और इससे रिलेटेड। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ इक्वेशन एट द रेट इनटू कॉपीराइट। इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो क्या वैल्यू बनेगी। अब एट द रेट का सिंबल का वैल्यू पता होना चाहिए और कॉपीराइट का पता होना चाहिए, तो मल्टीप्लाई करने पे क्या बनेगा वो आप इजीली निकाल ले जाएंगे। चलिए, आपका 30 सेकंड का टाइम स्टार्ट होता है अब। टाइम अप हो गया भाई। अब मैं आता हूं उस क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन पे। इसको कहां से पकड़ना चाहिए, कैसे पकड़ना चाहिए, आपको पता है नंबर्स कौन कौन से हैं।
2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है ना। अब आपको पता है कि इन्हीं में से किसी दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करके तीसरा नंबर कौन सा बन सकता है। देखो मैं इन सभी इक्वेशन में एक में प्लस दिया हुआ है, यहां पे प्लस किया गया है, एक में माइनस है और एक में इनटू है। तो मैं सबसे पहले इक्वेशन कौन सा उठाना पसंद करूंगा, इनटू को उठाना पसंद करूंगा। मैं बस ये देखूंगा कि किसी दो अलग अलग सिंबल किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, नंबर्स को। लाइक यहां पे लिखा हुआ है स्टार, इसको मल्टीप्लाई कैसे किया गया, हैश से, और ये क्या दे रहा है, परसेंटेज दे रहा है, राइट। तो मैं इसको सबसे पहले उठाऊंगा, मुझे मालूम है क्योंकि बहुत कम कॉम्बिनेशन ऐसे मिलेंगे कि जिसको दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करें और उसी में से इन्हीं डिफाइंड नंबर में से तीसरा नंबर बन जाए। तो देखो भाई कौन से दो नंबर को मल्टीप्लाई करें, 6 बनेगा किन दोनों को मल्टीप्लाई करने से, 2 और 3 को अगर मल्टीप्लाई करें तो 6 बनेगा, यही बन सकता है और कुछ भी नहीं। एक बात तो कंफर्म हो गई हमारी कि भाई जो परसेंटेज है ना वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 6 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। और स्टार और हैश में से एक कोई 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है और एक कोई 3 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो 3 इंटू ये 3/2 मैंने यहां पे लगा दिया, ठीक है। और ये बराबर किसके देगा, 6 के बराबर देगा, राइट। अब इसके बाद दूसरा इक्वेशन में कौन सा पिक करना पसंद करूंगा, आप बताइए। इन्हीं सिंबल से रिलेटेड जो इक्वेशन होंगे उसको उठाएंगे। जैसे यहाँ पे हैश और स्टार, अगर मैं पहला देखूं तो पहले वाले इक्वेशन में हैश और स्टार को ऐड किया गया, तो हैश प्लस स्टार करेंगे तो यहां पे एट द रेट दे रहा है। अब आपको पता है इनमें से एक 3 है और एक 2 है, तो 3/2 कर दीजिए और 2/3 कर दीजिए, ये बराबर किसके देगा, 5 के बराबर आएगा, राइट है ना। तो एक बात तो और कंफर्म हो गई कि एट द रेट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 5 को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब हम लोग आ जाते हैं जरा तीसरे इक्वेशन की तरफ। व्हाट इज थर्ड इक्वेशन इज सेइंग कि भाई कॉपीराइट को किससे माइनस कर दिया जाए, एट द रेट से माइनस कर दिया जाए और स्टार मिल जाएगा। अब स्टार डिफाइंड अभी नहीं है लेकिन ये अब यहीं से डिफाइन हो जाएगा। देखो कैसे, किन दोनों नंबर्स में से माइनस करने पर 3 या 2 का डिफरेंस आएगा, बताओ। किन दो नंबर्स को हम लोग माइनस करें, ये वाला नंबर तो बड़ा होगा निश्चित तौर से, ये छोटा होगा। इसमें से कौन सा नंबर माइनस करें कि 3 या 2 आए, क्योंकि स्टार या तो 3 को रिप्रेजेंट करेगा या फिर 2 को रिप्रेजेंट करेगा। ऐसे दो नंबर निकाल लीजिए जिनका डिफरेंस 3 हो या फिर 2 हो। तो ऐसा कौन सा नंबर है बताओ जरा, ऐसा कौन सा नंबर है जिसका डिफरेंस किसका आएगा, 3 या फिर 2 में से आएगा, ठीक। अब आप बोलेंगे सर 3 और 6 का डिफरेंस आप देख लीजिए सर, 3 आ जाएगा। मैं बोलूंगा चलो ठीक है। अब यहाँ पे 6 तो परसेंटेज के लिए ऑलरेडी डिफाइंड है, ये इसका मतलब ये हुआ कि ये ना तो 6 है क्योंकि कॉपीराइट और एट द रेट है, परसेंटेज ऑलरेडी डिफाइंड है, ठीक है ना, 6 है। अच्छा एक और चीज डिफाइंड है भाई, एट द रेट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 5। अब बताओ 5 किस में से माइनस हो सकता है, किस में से, अब तो ये बहुत आसान हो गया, 5 किस में से माइनस किया जाए कि 2 या 3 का डिफरेंस आए। तो आप बोलेंगे सर 5 से बड़ा नंबर एक 6 है, अगर कॉपीराइट 6 हो जाए, जो कि हो नहीं सकता क्योंकि परसेंटेज 6 है, तो भी डिफरेंस 1 ही आता, वो भी नहीं निकाल सकते थे। तो क्लियर हो गया कि भाई 7 ही होगा। इसका मतलब कॉपीराइट किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 7 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। 7 में से 5 माइनस करेंगे तो ये कितना दे देगा, 2 दे देगा। अब यहां से हमारा कंफर्म हो गया कि 2 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, स्टार को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब ये हमें कंफर्म हो गया स्टार किसको रिप्रेजेंट करेगा, 2 को, और हैश किसको रिप्रेजेंट करेगा, 3 को, यहाँ परसेंटेज 6 को, यहाँ हैश किसको, वही बात, हैश 3 है और स्टार क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, एट द रेट यहाँ पे 5। सारा सॉल्यूशन आपको मिल गया। पहला क्वेश्चन कह रहा था विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट 7, तो क्या आंसर बनेगा, दैट इज कॉपीराइट विच इज नॉट गिवन इन द ऑप्शन। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन दैट शुड बी ऑप्शन नंबर 5, राइट ना, जिसमें लिखा हुआ है नन ऑफ दीज, क्योंकि यहाँ पे 7 किस कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, कॉपीराइट 7 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं अगले वाले सवाल में। देखो क्या पूछा है, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ इक्वेशन एट द रेट इनटू कॉपीराइट। तो अभी एट द रेट की वैल्यू विच इज व्हाट 5 एंड कॉपीराइट इज व्हाट 7, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इट विल गिव 35। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन दैट शुड बी ऑप्शन एट द रेट इनटू कॉपीराइट 35 बनेगा। नन ऑफ दिस विल बी द राइट आंसर। एक बार फिर से चाहें तो आप चेक कर सकते हैं, स्टार क्या, देखो 2 इंटू 3 कितना बनाएगा, 6 बनाएगा। मल्टीप्लीकेशन वाला चलो परसेंटेज हमारा 6 हो गया, कोई सिंबल रिपीट नहीं कर रहा है, ये भी देख लेना। 3 + 2 क्या बना लेगा, 5 बना लेगा, एट द रेट, ये देखो 3 + 2 एट द रेट 5, और एट द रेट 5 माइनस करना है किसी में से, तो 7 में से 5 माइनस करेंगे हमें कितना मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा। स्टार किसको रिप्रेजेंट करेगा, 2 को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है ना। तो सारी चीजें क्लियर हैं, दोनों ही क्वेश्चन के आंसर जो है वो हमारे कितने मिल रहे हैं, नन ऑफ दीस मिल रहे हैं। यहाँ पे एट द रेट का मतलब कितना था, एट द रेट का मतलब था 5 और कॉपीराइट का मतलब क्या था
7, तो दोनों को मल्टीप्लाई करने पर 35 बन रहा है, विच इज नॉट गिवन इन द ऑप्शन, सो द राइट आंसर ऑप्शन 5 नन ऑफ दीज हो जाएगा। ठीक, बात आई समझ में। ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं इसके मैथमेटिकल ऑपरेशन। अब ये इक्वेशन कुछ भी हो सकता है, ऊपर कोई भी नंबर दे सकता है, ठीक है ना। तो मोटे तौर पे आपको बात समझ में आ गई, कैसे अप्रोच करना है ये समझ में आ गया। कल को ये सवाल आपके सामने आएगा तो आपके लिए कुछ नया नहीं रहेगा, ठीक है ना। मैं उम्मीद करता हूँ चीजें आपको समझ में आई होंगी। बसंत त्रिपाठी नाम से मैं अनअकैडमी ऐप पे हूँ, मुझे उस जगह पे फॉलो कर लेना। मैं शेड्यूल अभी आपको दिखा दूंगा। BT10 इज माय रेफरल कोड, जिससे आपको प्लस में कोई भी प्लस का कोर्स लेंगे 10% का ऑफ मिलेगा। और मैंने स्टार्टिंग में पहले ही बता दी क्या क्या रीजन है जिसकी वजह से आपको प्लस लेना चाहिए। एक और रीजन सुनिए, सीटी नेक्स्ट ईयर आ जाएगा, तो सीटी के लिए प्रॉपर गाइडेंस चाहिए होगी जिसमें भटकना ना पड़े, उसके लिए भी समझ लेना। तो इसीलिए कम से कम 1 साल का तो आपको प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना ही चाहिए, ठीक है ना। तो ये मेरा शेड्यूल है 6 PM लाइव वाईफाई स्टडी बैंक एग्जाम चैनल पे, मंडे टू फ्राइडे 9 PM। जस्ट पजल पे प्रीमियर होता है मंडे। ये बहुत इंपॉर्टेंट जगह है जस्ट पजल। मैं आपको बताऊं, मेंस एग्जाम के लिए जब आप जाएंगे तो आपका मोर देन जो है 50% का एरिया पजल से कवर हो जाता है, सिटिंग और पजल से। और ये जस्ट पजल पे आपको डेली 1 2 3 4 सिटिंग पजल मिलते रहते हैं। तो ये चैनल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको सब्सक्राइब करना चाहिए। इसलिए मैं नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि मैं इसके फेवर में बात करूंगा, क्योंकि मैं सिस्टम में हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वाकई में ये बहुत यूजफुल चैनल है, ठीक है ना। तो इसको कर लेना, जस्ट पजल को सब्सक्राइब। 8 PM लाइव वाईफाई स्टडी बैंक एग्जाम में अनअकैडमी ऐप पे, मैंने बोल रहा था आप मुझे फॉलो कर ले। तो 8 PM लाइव IPS क्लर्क बूस्टर, 12 PM लाइव मेंस मीनिया, मंडे टू फ्राइडे चलता है। तो ये दोनों के लिए आप लोग जुड़ सकते हैं। कुछ और सेशंस मेरे लगे हुए हैं वहां पे, जिसको आप देखेंगे आपको मजा आ जाएगा। जैसे सिलॉक्स का हुआ, इनइक्वालिटी का ट्रिक बताया वहां पे, सिलॉक्स का पेपरलेस ट्रिक बताया है, और साथ ही साथ ब्लड रिलेशन का, डायरेक्शन डिस्टेंस का, कोडिंग डिकोडिंग, ऑर्डर एंड रैंकिंग, सारे टॉपिक्स के जो है वो मैंने ट्रिक वहां पे बता रखे हैं ऑलमोस्ट। और अभी हाल ही में तो लॉजिकल का भी पार्ट डिस्कशन किया है। जैसे स्टेटमेंट एंड एजम्पशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। 10 क्वेश्चन से 15 क्वेश्चन तक आपके एग्जाम में आपको दे देगा मेंस में। तो एजम्पशन, आर्ग्यूमेंट, प्रॉब्लम, कोर्स ऑफ एक्शन, ड्राइंग इन्फरेंसेस, कॉज एंड इफेक्ट, ये सारे टॉपिक्स मैंने यहाँ पे करे हैं। तो आप जाके 1 by 1 सेशन को 2x पे करके स्पीड फॉरवर्ड करके जरूर देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो मैं उम्मीद करता हूँ आज का सेशन आप लोगों को अच्छा लगा होगा। आप लोग लाइक करेंगे और शेयर जरूर करेंगे। लाइक कर दीजिएगा बच्चे और शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के बीच में। ऐसे वीडियोस मैं लाता रहूंगा आपके सामने लगातार, जब तक आपके मेंस चल रहे हैं और जो भी आगे एग्जाम होंगे इन सभी एग्जाम्स के लिए। सब्सक्राइब जरूर कर लेना इस चैनल को और बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि जो भी वीडियोस होते हैं उनका जो आपको नोटिफिकेशन है वो प्रॉपरली पहुंचता रहे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। ऑल द बेस्ट, बाय एंड टेक केयर। गुड नाइट।